ये A to Z जो आपको दिख रहे हैं ये स्क्रैचेस हैं। जहाँ कपड़ा लगता है वहाँ पर क्या हालत होती है, जहाँ पर नहीं लगता वहाँ पर क्या हालत होती है। पीपीएफ में अभी भी ग्लोस है एंड ये जो पेंट वाला सेक्शन है इस पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ग्लोस नहीं है। अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल का जो पेंट है वो बहुत प्यारा है, आप चाहते हैं कि वो हमेशा नए जैसा दिखे एंड उसके लिए आप सोच रहे हैं कि यार पीपीएफ करवा लेते हैं इस पर, पीपीएफ यानी कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पीपीएफ आपके यूज केस के हिसाब से करवाना चाहिए या फिर वो पैसे की बर्बादी है। एंड विद दैट सेड, ये जो मोटरसाइकिल आप मेरे सामने देख रहे हैं इसको पूरा 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले मैंने इस पे पीपीएफ करवाया था एंड आज देखेंगे कि 1 साल बाद जो पीपीएफ है उसने मोटरसाइकिल का जो पेंट है उसको किस टाइप के स्क्रैचेस से बचाया है, पीपीएफ की खुद की कंडीशन कैसी है, 1 साल बाद ये पीपीएफ कैसा बचा है, मतलब ये और चल पाएगा या अभी इसको उतारना पड़ेगा, पीपीएफ बाइक के पेंट को डैमेज वगैरह तो नहीं करता है, एंड ऐसे ही बहुत सारे सवाल जिनके आप जवाब ढूंढ रहे हैं। देन ये वीडियो आपको डेफिनेटली पूरा देखना चाहिए। एंड विद दैट सेड, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, माय नेम इज जीत एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि हैं कारपीएम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोस कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अभी इनकी क्रिसमस सेल चल रही है जिस पर इनके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फ्लैट 15% का डिस्काउंट है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट। एंड अभी बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले मेरा यूज़ केस समझाता हूँ कि मैंने इस मोटरसाइकिल पर पीपीएफ करवाना क्यों ज़रूरी समझा, एंड उसी के लिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस मोटरसाइकिल की मैंने वॉशिंग भी नहीं करी है। ये मोटरसाइकिल मेरे चाचा जी यूज़ करते हैं एंड उनका जो यूज़ केस रहता है वो ऐसा है कि ये मोटरसाइकिल उनके ऑफिस के जस्ट बाहर खड़ी रहती है धूप में, एंड उसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसको बिना वॉशिंग करे मैं यहाँ पर आप लोगों को शोकेस कर रहा हूँ। तो उनका जो यूज़ केस रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है कि उनको किसी भी काम से मार्केट में जाना होता है तो वो बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि बाइक पर मिट्टी जमी हुई है, सेम गोज़ फॉर द टैंक। अब उनको ऐसी बाइक लेकर के जाना पसंद नहीं है तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, वाइज़र में से कपड़ा निकालेंगे। अब उनको मैंने इतने माइक्रोफाइबर टावल्स दिए हैं बट वो यही यूज़ करते हैं क्योंकि वो ऑफिस के बाहर माइक्रोफाइबर टावल्स चोरी हो जाते हैं, तो इसलिए वो ये कपड़ा निकालेंगे, टैंक है उसको क्लीन करेंगे कुछ इसी तरीके से जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। सेम गोज़ फॉर द सीट। अब सीट का तो क्या ही बिगड़ता है, सीट कवर लगा लिया, लेकिन टैंक पर अगर आप कपड़े से ऐसे रेगुलर क्लीनिंग करेंगे तो ये जो मिट्टी इस पर लगी हुई है इस मिट्टी को एक तरीके से आप घिस रहे हैं, आवाज़ भी सुन सकते हैं आप अभी जो आ रही है। और ये जो मिट्टी है ये जब 1 साल तक 6 महीने तक आप घिसते रहेंगे तो आपका जो टैंक है वो डल पड़ जाएगा, उसकी फिनिश डल पड़ जाएगी। एंड आजकल की मोटरसाइकिल्स के जिस टाइप के पेंट आ रहे हैं, मतलब जिस क्वालिटी का पेंट आजकल की कंपनियां मोटरसाइकिल्स पर दे रही हैं, 1 साल बाद पेंट बचेगा ही नहीं। तो इसलिए जो पीपीएफ है वो मैंने कराना ज़रूरी समझा। तो अब इस मोटरसाइकिल की सबसे पहले मैं करता हूँ वॉशिंग, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं डर्टी कंडीशंस की बाइक को शोकेस नहीं करता हूँ। एंड उसके बाद में देखते हैं कि इस पीपीएफ ने जो ओवरऑल मोटरसाइकिल का पेंट है उसको किस टाइप के स्क्रैचेस से बचाया है, कितना बचाया है, क्या इसकी कंडीशन है एंड वो सारी चीज़ें। सो हियर इट इज़, वॉशिंग हो चुकी है। अब जो सबसे पहले टैंक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्क्रैच प्रोन एरिया है वो यही है, क्योंकि कम्यूटर बाइक्स में हम ज़्यादातर इस एरिया पर कुछ ना कुछ सामान वगैरह रख लेते हैं, प्लस में हम इनकी सफाई भी ऐसे ही करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने जैसे दिखाया, मिट्टी होती है तो सबसे पहले सीट साफ़ करते हैं फिर टैंक ही साफ़ करा जाता है, तो उसकी वजह से जो स्क्रैचेस हैं वो सबसे ज़्यादा इसी एरिया पर आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यार ये जो टैंक पैड मैंने लगाया था ये उतर गया है, सो दैट इज़ द थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करी जाए जो पीपीएफ इसके ऊपर हो रखा है उसकी, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी जगह से डल पड़ने लग गया है। ये सारे स्क्रैचेस हैं, ये A to Z जो आपको दिख रहे हैं ये स्क्रैचेस हैं, देयर वी हैव इट। अब ये है डैमेज, यहाँ पर जो पीपीएफ है वो उतर चुका है, फट चुका है यहाँ से, एंड यहाँ से डायरेक्ट जो पेंट है वो एक्सपोज हो रखा है। थोड़ा बहुत डैमेज ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर है, एंड उसके अलावा ओवरऑल इस पर सिर्फ स्क्रैचेस हैं। तो अगर ये पीपीएफ नहीं होता तो ये सारे के सारे स्क्रैचेस अभी इस पेंट पर होते, फिर क्या करना पड़ता, रीपेंट कराना पड़ता। क्योंकि मोटरसाइकिल्स का मतलब ये जो कम्यूटर बाइक्स आ रही हैं इनका तो फॉर श्योर पेंट ऐसा नहीं आता है कि उसको आप कंपाउंड रबिंग पॉलिश करा लो,
ऑलरेडी वो लिमिट पर देते हैं, एंड उसके बाद में इतने स्क्रैचेस जब हो जाते हैं तो आपको रीपेंट ही कराना पड़ता है, नो अदर ऑप्शन, एंड दैट्स वाई द PPF इज़ अ सेवियर। तो अभी अपने को कुछ नहीं करना, अगर टैंक नए जैसा चाहिए तो ये PPF उतार देंगे, एंड उसके बाद में जो टैंक है वो ब्रांड न्यू निकलेगा, जैसा हमने PPF कराने से पहले टैंक की कंडीशन छोड़ी थी। अब मैंने इस बाइक को ख़रीदते ही इस पर PPF करा लिया था, तो मेरे को पता है डेफिनेटली ये नया ही निकलेगा, एंड फिर से PPF करा लेंगे तो वो फिर से सालों साल चलेगा। तो ये तो बात हो गई जो टैंक है उसकी। अब बात करते हैं वाइज़र की। तो वैसे वाइज़र का जो PPF है वो आपको नए जैसा ही दिखने वाला है, क्योंकि इस पर वही बात है ना कि कपड़ा नहीं लगता है। तो यहीं से आप फ़र्क समझ लो यार, जहाँ कपड़ा लगता है वहाँ पर क्या हालत होती है, जहाँ पर नहीं लगता वहाँ पर क्या हालत होती है। बट ये जो स्क्रैच हैं, जैसे ये एक बड़ा स्क्रैच है, ये स्क्रैच है, ये स्क्रैच है, ये सारे वाइज़र पर होते, अभी PPF पर हैं। सेम गोज़ फॉर मड गार्ड में भी नॉर्मल माइनर से हेयरलाइन स्क्रैचेज हैं। यहाँ पर जो PPF है वो उतर चुका है, क्योंकि इसमें जो फैंसी नंबर प्लेट है ये लगी हुई है, एंड इसकी जो चौड़ाई है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो जब भी सस्पेंशन बॉटम आउट होती है तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर टच करता है, एंड उसकी वजह से इसने जो PPF है उसको उतार दिया है। साइड पैनल्स की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। इन पर ये जो 2-3 स्क्रैचेस दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये ज़्यादा होते अगर PPF नहीं होता तो। सेम गोज़ फॉर द टेल सेक्शन। एंड यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बिट, ये जो सेंटर पीस है इसको मैंने PPF नहीं करवाया था। इस पर आइडिया था कि रैप वगैरह कराएंगे, बट फिर वो कभी हुआ ही नहीं वो आइडिया। तो उसकी वजह से जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो। ये बेयर पेंट है, एंड ये कितना डल पड़ चुका है। साइड में आप ये देखो, ये जो पैनल है इस पर जो शाइन आ रखी है, जो चमक आ रखी है वो देखो, एंड इस वाले जो सेंटर वाला पीस है इस पर जो चमक आ रखी है वो देख लो। तो PPF, हालांकि PPF पर स्क्रैचेस वगैरह भी पड़े हैं, जितनी पुरानी ये मोटरसाइकिल है उतना ही पुराना PPF है, बट फिर भी PPF में अभी भी ग्लोस है। एंड ये जो पेंट वाला सेक्शन है इस पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ग्लोस नहीं है। इस पर हेयरलाइन स्क्रैचेस हो रखे हैं, मोटा स्क्रैच इस पर एक भी नहीं है, लेकिन ये डल पड़ गया है। तो इसी वजह से जो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है इज़ ए मस्ट। एंड अब कुछ और एस्पेक्ट्स पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के जो कि एज अ क्वेश्चन आपके दिमाग में है उनकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि माइंड में आता है वो ये है कि जब भी हम इस PPF को रिमूव करेंगे तो क्या ये पेंट को डैमेज करेगा। तो उसका अगर सिंपल टर्म्स में जवाब दिया जाए तो वो है ना, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली, जो PPF आपने कराया है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अब मार्केट में आपको टैंक रैप करने वाले 300-200 रुपए से भी शुरू हो जाते हैं, जो कि टैंक पर PPF कर देते हैं 300-200 रुपए में। हालांकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, बट एटलीस्ट हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ वो किसी टाइप की प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता ही है। तो 200 से 300 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। इवन कुछ लोगों ने तो लास्ट वीडियो में कमेंट करा था कि मैंने 100 रुपये में टैंक पे PPF कराया था। वो कितना सही है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है, यू गेट व्हाट यू पे फॉर। जितना आप पैसा दोगे उतना ही आपको काम मिलेगा, उतना ही आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैंने इस मोटरसाइकिल पर जो PPF कराया है वो पूरी बाइक पर, वाइजर, हाफ मडगार्ड, साइड के दोनों पैनल्स, टेल पैनल्स एंड टैंक, इन सबको कराने में मेरे ख्याल से 2000 के समथिंग कॉस्टिंग आई थी, 2000 से 2500 के बीच। अभी एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है क्योंकि और भी थोड़ा बहुत काम कराया था। अब अगर आप 500 रुपये वाला PPF करा रहे हैं तो मेक श्योर करेंगे उसकी क्वालिटी ढंग की हो। अदरवाइज होगा क्या कि जो लोकल PPFs आते हैं, मतलब PPF में ऑलरेडी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। आपके पास TPU है, TPH है, एंड मोटरसाइकिल्स पर जनरली PVC PPF होता है। लेकिन जैसे कि ये 3 क्वालिटीज़ मैंने बताई, उनके अलावा भी इनमें भी सब कैटेगरीज है। मतलब अच्छी क्वालिटी का PVC PPF, ख़राब क्वालिटी का PVC PPF। तो होता क्या है कि उनका जो ग्लू है वो काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, चीप क्वालिटी का होता है। तो जब आप उतारने चलते हैं तो जो लेयर आप उतारते हैं लेमिनेशन या PPF की, उसके साथ जो ग्लू है वो आसानी से नहीं निकलता है। वो आपके पेंट की क्लियर कोट एंड इवन कुछ केसेस में तो क्लियर कोट, बेस कोट एंड प्राइमर तक को उखाड़ लाता है। तो वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको परेशान करने वाली है वो चीज़। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। आज अगर आप किसी को 1000 रुपये का काम किसी से 300 रुपये में करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग हो ही रही होगी फॉर श्योर। उसके अलावा सस्ते जो इंस्टॉलर्स होते हैं, मतलब जो कम पैसे में इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, या तो उनकी स्किल अच्छी नहीं होगी, या उनके पास टूल्स अच्छे नहीं होंगे, या फिर वो ब्लेड मार देंगे इधर उधर। अब सीधी बात है, मोटरसाइकिल का जो टैंक है उसकी शेप कितनी अजीब है। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी ऐसी मोटरसाइकिल्स आती हैं जिनमें ऐसे ऐसे कट्स एंड क्रेविसेस आते हैं फ्यूल टैंक के ऊपर, एंड उन पर PPF करना बच्चों का खेल नहीं है। यू हैव टू बी एक्सपीरियंस फॉर दैट, एंड वो जो एक्सपीरियंस है उसी के आप पैसे पे करते हो। तो अगर आप हर किसी से कराओगे जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास टूल्स नहीं है, जिसके पास सही प्रोडक्ट नहीं है,
तो वो जो पीपीएफ है वो बैठेगा भी सही से नहीं, फिर उसमें बबल्स आएंगे, रिंकल्स पड़ जाएंगे एंड थोड़े टाइम बाद आप खुद ही उसको उखाड़ के फेंक दोगे। उसके अलावा अच्छी क्वालिटी का जो पीपीएफ है वो अब, बिकॉज इस यूज़ केस में बताता हूँ, 1 साल हो गया, ये मोटरसाइकिल 90% ऑफ द टाइम धूप में खड़ी रहती है बाहर, तो इस पर डस्ट आती है, डर्ट आती है, सनलाइट आती है, हर तरीके से इसकी बैंड बजा रखी है। लेकिन उसके बावजूद भी 1 साल के बाद भी आपने देखा होगा इसका वाइजर का जो पीपीएफ है वो सही कंडीशन में पड़ा है, साइड पैनल्स का पीपीएफ सही कंडीशन में पड़ा है, टेल पैनल्स का पीपीएफ सही कंडीशन में पड़ा है। इट इज जस्ट कि जो फ्यूल टैंक है उस पर सबसे ज़्यादा अब्यूज़ होती है, तो उसकी वजह से उस पर स्क्रैचेस आ गए हैं। हालांकि ये कहीं से भी फटा नहीं है, कहीं से भी उखड़ना चालू नहीं हुआ है, तो ये अच्छी क्वालिटी के पीपीएफ की निशानी है एंड अच्छे इंस्टॉलर की भी। अब बात करी जाए कि इसकी लाइफ क्या रहने वाली है, तो इस केस में आपने देखा 1 साल तक अब्यूज़ के बाद भी ये पीपीएफ सिर्फ टैंक पर फिर से कराने की ज़रूरत है, बाकी का तो ईजिली 1 साल और चलेगा ईजिली। टैंक का जो है वो 3-4 महीने बाद मैं कराऊंगा, क्योंकि अभी विंटर्स चल रही हैं एंड मेरी प्रेफरेंस यही रहती है कि जो पीपीएफ है वो मैं समर्स के टाइम पर कराऊं, बस माइंड में ये चीज़ सेट है तो उसके लिए। एंड वैसे भी थोड़ा पैसा और वसूल लेंगे इससे, अभी ये इतना डैमेज नहीं हुआ है कि ये टैंक को डैमेज करने लग जाए। हालांकि अगर लेट्स से आपने पीवीसी पीपीएफ कराया है तो आपका इंस्टॉलर अगर ऑनेस्ट है तो वो आपको खुद ही बता देगा कि 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, तो उसके हिसाब से ही आपको जो पीपीएफ है उसको रिमूव करवाना है। अगर आपके इंस्टॉलर ने ये बोला है कि 1 या 2 साल में आपको, अगर आप मतलब इंस्टॉलर ने ये बोल दिया कि 1 साल में इसको उतार लेना, क्योंकि आपका यूज़ केस वगैरह उन्होंने समझा है कि आप धूप में चलाओगे, आप रफ यूज़ करोगे, तो 1 साल में उतार लेना, तो 1 का 1.5 कर देना, लेकिन 1.5 का 2 साल मत करना, अदरवाइज फिर वो पीपीएफ पेंट को डैमेज कर देगा। वैसे ही अगर इंस्टॉलर ने ये बोला है कि 2 साल चल जाएगा तो 2 का 2.5 कर सकते हो। अगर आपने मतलब अपनी कंडीशन चेंज कर ली, आपने बोला कि मैं 50% धूप में रखूंगा, 50% मैं छाँव में रखूंगा, लेकिन उसके बाद में आपकी बाइक चली नहीं, छाँव में ही खड़ी है, तो 2 का 3 साल तक भी पुश हो जाता है। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट से ज़्यादा अगर आप पीपीएफ को पुश करेंगे तब चांसेस हैं कि वो थोड़ा बहुत आपका जो पेंट है उसको डैमेज कर सकता है। अब बारी आती है क्वालिटी की बात हो गई, लाइफ जो है पीपीएफ की उसकी बात हो गई, पेंट डैमेज की बात हो गई, प्राइस की बात हो गई। अब बात करते हैं इंस्टॉलर की। तो आपके एरिया में जो भी गुड क्वालिटी इंस्टॉलर है उनसे आप कराइए। मैंने ये कराया था वीरैप सीकर से, हमारे विजय भाई हैं, मेरे लिए तो भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे, एंड मैं तो उन्हीं की शॉप पर जाता हूँ, वन स्टॉप सोल्यूशन है मेरे लिए तो रैप्स एंड पीपीएफ्स के लिए। एंड ये वीडियो किसी भी एंगल से उन्होंने प्रमोट नहीं करी है, ना ही ये पीपीएफ उन्होंने उस टाइम पर स्पॉन्सर वगैरह करा था, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारा भाईचारा है, इसलिए मैं उन्हीं की शॉप को प्रमोट करता हूँ। तो डू चेक हिम आउट, उनका लिंक जो है चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनका भी यूट्यूब चैनल है, अपने से बड़ा ही है उनका चैनल, एंड काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। बाइक्स का ही नहीं, कार्स का भी काम करते हैं। कार्स पर जनरली टीपीयू एंड टीपीएच जो पीपीएफ होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल्स पर टीपीयू टीपीएच इसलिए नहीं करते क्योंकि वो थोड़ी मोटी लेयर आती है पीपीएफ की, एंड मोटरसाइकिल्स के जो पैनल्स हैं उनका शेप एंड साइज कुछ इस तरीके से होता है कि वो तरीके से इस पर बैठ नहीं पाता है। उसकी वजह से जो पतली फिल्म है पीपीएफ की वो करी जाती है, जिसको पीवीसी पीपीएफ भी बोलते हैं, एंड उसमें अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो कि विजय भाई मेंटेन भी करते हैं। एंड विद दैट सेड, लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन के लिए है। माइनर जो आप कपड़े से साफ सफाई करते हैं, छोटा मोटा कोई सामान रख लिया, उन सब चीज़ों से बचाएगा। अगर आप ब्लेड लेकर के इसके ऊपर कट करने चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो पेंट है वो डैमेज होगा ही। एक्सीडेंटल डैमेज से पीपीएफ प्रोटेक्ट नहीं करता है, ये डे टू डे अब्यूज़ के लिए, ताकि आपकी मोटरसाइकिल का जो पेंट है वो सालों साल तक मेंटेन रहे, क्योंकि रीपेंट जो होता है वो नो मैटर आप कितना ही अच्छा कर लो वो रीपेंट ही बोला जाएगा, एंड उसकी जो क्वालिटी है वो फैक्ट्री पेंट से मैच करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल है। बहुत ही रेयर लोग हैं इस धरती पर जो कि उतना अच्छा पेंट फिनिश लेकर के आ पाते हैं रीपेंटिंग के टाइम पर, एंड वहाँ पर भी ह्यूमन एरर्स के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो इसलिए मोटरसाइकिल के साथ जो नया पेंट आता है उसको मेंटेन रखिए, पीपीएफ करा लीजिए। अब 1 साल हो गया है, सिर्फ टैंक फिर से कराना पड़ेगा, 2,000 रुपये के समथिंग मेरे लगे थे, तो मेरे ख्याल से तो वर्थ इट है। बट जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था, ये वीडियो आप तभी देखिए, पीपीएफ आप तभी कराइए जब आपको फर्क पड़ता है कि पेंट की कंडीशन कैसी है। अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, इंडिकेटर टूटा हुआ है, टैंक पे डेंट पड़ा है, वाइजर टूटा हुआ है, ब्रेक लीवर मुड़ा हुआ है, तो चलाइए यार मस्त। इस वीडियो पर कमेंट करके गालियां बकने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल से प्यार है, गाड़ियों से प्यार है, देन प्रोटेक्ट देम, अदरवाइज
नो इश्यूज एट ऑल। एंड विद दैट सेड, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था गाइज। आई होप थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन आपको आया होगा रिगार्डिंग पीपीएफ। अगर ऐसा है देन डू गिव दिस वीडियो ए लाइक, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। उसी के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो अमेजोन अफिलिएट का लिंक है वो मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आप कुछ परचेस करते हैं तो उससे हमारी इनडायरेक्टली हेल्प होती है। साथ ही साथ नीचे एक सुपर थैंक्स का बटन भी मिल जाएगा, आप उसको यूज़ करके भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको इसी टाइप का और कंटेंट देखना है देन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन भी नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के हम फॉलो कर सकते हैं। एंड विजय भाई का जो चैनल का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू चेक दैट आउट एज वेल। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ।